दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस मेजर 17 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। जब हम आपको बता रहे थे राजनीतिक समाजशास्त्र को जब पढ़ा रहे थे कि राजनीतिक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र ये है, तो वहां पर हम आपको राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताए थे। इसके बारे में हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, हम आपको वहां पर बताए थे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी विषय पर है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है और इसके क्या प्रकार है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारा करा दिया जा रहा है, तो आप लोग सारे वीडियो को देख के जाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था केवल संविधान, कानून और सरकारी संस्थाओं के आधार पर नहीं चलती। किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो केवल संविधान पर, कानून पर और सरकारी संस्थाओं के आधार पर नहीं चलती, बल्कि उस देश के नागरिकों की मान्यताओं, विचारों, विश्वासों और राजनीतिक व्यवहार पर भी निर्भर करती है। क्या कहा जा रहा है कि बल्कि उस देश के नागरिक की मान्यताओं के आधार पर, विचारों के आधार पर, विश्वास के आधार पर और राजनीतिक व्यवहार पर भी निर्भर करता है। लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, कि जो वहां की जनता है, देश के जो लोग हैं, वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, राजनीति में उनकी कितनी रुचि है और वे राजनीतिक गतिविधियों में कितना भाग लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कि आज का जो वर्तमान सरकार है वो कैसा है, इस बारे में वो कैसा सोचते हैं, राजनीति में वो कितनी रुचि लेते हैं, ठीक है, राजनीतिक चीजों में वो कितनी अपना रुचि दिखाते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में कितना भाग लेते हैं। इन सभी बातों को मिलाकर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है और इन सभी बातों का अगर मिला दिया जाए तब जाकर के राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए किसी देश की राजनीति को सही रूप से समझने के लिए उसकी राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहने का अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी देश है, वहां पर सरकार है, तो सरकार के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, ठीक है, और राजनीति के प्रति उसका कितना रुचि है, कितना वो लोग भाग लेते हैं बढ़ चढ़ के, कितना आंदोलन करते हैं, फिर किस तरह से वो जुड़े हुए राजनीति से संबंधित चीजों में। इन सब बातों को मिला करके जो भी निष्कर्ष होता है उसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है, उसी से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। आगे हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ कहा जा रहा है कि राजनीतिक संस्कृति से आशय समाज के लोगों की उन मान्यताओं, मूल्यों, भावनाओं और दृष्टिकोणों से है जो वे राज्य, सरकार, संविधान, राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति रखते हैं। राजनीतिक संस्कृति का मतलब क्या है, वे कह सकते हैं कि आशय समाज के लोगों की उन मान्यताओं से है। जैसे कि कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार को आप लोग मान सकते हैं, किसी भी सरकार को आप टैग नहीं कर सकते, इसलिए आप मान के चलिए कि कोई भी सरकार है, ठीक है, कोई भी एबीसीडी कोई सरकार है, तो उस सरकार के लिए जो भी वहां के देश के जनता है, जो भी लोग है, उसका कितना भरोसा है, कितनी मान्यता है, उसकी क्या भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई, किस नजर से उस सरकार को वो देखता है, कितना सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, आंदोलन किस प्रकार से करता है, उस पर कितना भरोसा करता है, इन सब बातों को कितना मतलब कह सकते हैं जनता इन सब चीजों से कितना जुड़ा हुआ है, इसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। यह हमें बताती है कि नागरिक राजनीति को किस प्रकार समझते हैं, जो नागरिक राजनीति को इस प्रकार से समझते हैं, जैसे लोग जो है वो राजनीति को किस प्रकार से समझ पाता है, कितना समझता है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार के प्रति उनका विश्वास या असंतोष कितना है, सरकार के प्रति उनका विश्वास कितना, जो लोग हैं सरकार पर वो कितना विश्वास करते हैं, उससे कितना असंतोष है, ठीक है, वे चुनाव और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में कितना भाग लेते हैं। इन सब बातों को जब मिलाया जाता है तो उसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। जैसे आप राजनीति से कितना जुड़े हुए, इसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक वैज्ञानिक, जो आपके राजनीतिक वैज्ञानिक है गैब्रियल आमंड, ठीक है, या फिर सिडनी वेब्रा के अनुसार कहा जा रहा है कि राजनीतिक संस्कृति वह व्यवस्था है जिसमें नागरिकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति ज्ञान, भावनाएं और मूल्यांकन शामिल होते हैं। अगर हम सीधा सीधा आपको समझाना चाहे तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये होता है, बस आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, नाम याद रख लेंगे, ठीक है, हम जो आपको बता रहे हैं वो लिख लीजिएगा, नाम आप लोग याद रखें। यहाँ पर कलर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो हम जिस तरह से आपको बता रहे बस आपको उस तरह से लिख देना है, नाम आपको याद रख लेना है। राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये होता है जैसे आप हो गए और पूरे देश के लोग हो गए और हमारे देश में कोई सरकार है, तो उस सरकार के प्रति हम लोग कितना भरोसा रखते हैं, उस सरकार के प्रति हम लोग कितना असंतोष है कि वो सही से काम नहीं कर रहा, हम लोग किस प्रकार से जो भी सरकार द्वारा नीतियां लाई उस पर कैसे हमने प्रतिक्रिया दिया, इन सब बातों को ही हम लोग राजनीतिक संस्कृति कहेंगे, ठीक है, राजनीतिक संस्कृति कहेंगे। जिस तरह से हम लोग राजनीति से जुड़े रहेंगे या फिर राजनीति से लोग जब जुड़ते हैं वो किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं, चाहे वो असंतोष से जुड़े, विश्वास के साथ जुड़े, भरोसे के साथ जुड़े, या फिर राजनीति में भाग ले, मतदान करे, चुनाव लड़े,
किसी तरीके से आप जब जुड़ते हैं राजनीति के साथ तो उसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि किसी समाज के लोगों का राजनीति के प्रति सोचने और व्यवहार करने का जो तरीका है राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। किसी भी समाज के लोगों का राजनीति के प्रति सोचने का, किस प्रकार से वो राजनीति के लिए सोचता है, किस प्रकार राजनीति के प्रति वो व्यवहार करता है, इन तरीकों को ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहले जो इसका विशेषता है वो है मान्यताओं और मूल्यों पर आधारित। ये मान्यताओं और मूल्यों पर आधारित होता है। हम आपको पहले बताया कि राजनीतिक संस्कृति का मतलब ही यही होता है कि लोग किस प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है इसका जो विशेषता है वो है मान्यताओं और मूल्यों पर आधारित होता है। राजनीतिक संस्कृति समाज के लोगों की परंपराओं, मान्यताओं और मूल्यों से बनती है। जो राजनीतिक संस्कृति वो समाज के लोगों की परंपराओं से, उनकी मान्यताओं और मूल्यों से ही बनता है। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। ये राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। लोग मतदान करेंगे या नहीं, सरकार का समर्थन करेंगे या विरोध, ये सभी बातें राजनीतिक संस्कृति से प्रभावित होती है। राजनीतिक संस्कृति मतलब अगर कोई जुड़ा हो, जैसे अगर मान लीजिए जो आदिम या फिर कोई ऐसी जनजाति जो सरकार से कोई उसका मतलब नहीं है, तो वो क्या ही मतलब करेगा, वो क्या वोट देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको कुछ पता है नहीं, उसको वो कुछ समझेगा ही नहीं, सरकार क्या होता है, कानून क्या है, संविधान क्या है, कुछ समझेगा ही नहीं। तो इसीलिए राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है ये। लोग मतदान करेंगे या फिर नहीं करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे या फिर उसका विरोध करेंगे, ये सभी बातें राजनीतिक संस्कृति से प्रभावित होती हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी जो समाज है या फिर जो लोग है, अगर वो राजनीति से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो वो मतदान करे या फिर नहीं करे, क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या ही मतलब पड़ जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार आप राजनीति से जुड़े हुए उसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। ये सब क्या इसकी विशेषताएं हैं। अगला उसका विशेषता है वो है समाज के इतिहास और परंपरा से जुड़ी होती है। समाज के इतिहास और परंपरा से ये जुड़ी होती है। किसी देश का इतिहास, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराएं उसकी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। किसी भी देश का जो इतिहास है, जो सामाजिक संरचना है और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वह उसकी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। किस प्रकार से जो वहाँ के लोग हैं, जो जनता है, वो राजनीति से जुड़े हुए रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इसमें क्या है, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे होता है। जैसे कई सारे ऐसे आज भी समूह है जिनको राजनीति के बारे में पता है नहीं, कौन सा सरकार है वर्तमान में, कौन सा सरकार आने वाला है, कौन आएगा नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है, किसी को कोई मतलब नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे समाज हैं। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कई सारे लोग जो उस समाज के लोगों को पता चलेगा कि राजनीति में भाग लेना जरूरी है, ताकि हम लोग भी सुधर सके, हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आ सके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वहां पर परिवर्तन होता है, अचानक नहीं होता है। ये भी इसका एक विशेषता है। पांचवा जो इसका विशेषता है वो है राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को प्रभावित करती है। राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को भी ये प्रभावित करता है। यदि नागरिक सरकार पर विश्वास करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था स्थिर और मजबूत रहती है। यदि नागरिक सरकार पर विश्वास करता है तो राजनीतिक व्यवस्था स्थिर और मजबूत रहती है। और क्योंकि आप कोई भी गतिविधि करते हैं राजनीति से रिलेटेड, तो उसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। राजनीतिक संस्कृति का जो अगला विशेषता है वो यही है कि राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को भी ये प्रभावित करता है। अगर लोग इससे जुड़े हुए रहेंगे, सरकार के प्रति विश्वास दिखाएंगे, सरकार की बातों को मानेंगे, ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था स्थिर और मजबूत रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, तो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से जो आपके ग्रेविल आलमंड है और सिडनी वर्मन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिविल कल्चर में किया था। द सिविल कल्चर में इन्होंने इन बातों के बारे में कहा है। उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया है और तीनों प्रकार को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति के तीनों प्रकार को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहला जो प्रकार है वह स्थानीय राजनीतिक संस्कृति। स्थानीय राजनीतिक संस्कृति, स्थानीय राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, स्थानीय राजनीतिक संस्कृति वह स्थिति है जिसमें लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। इस चीज को हम आपको बार बार बता रहे थे कि कई सारे ऐसे समाज जिनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपका स्थानीय राजनीतिक संस्कृति है। स्थानीय राजनीतिक संस्कृति वह स्थिति है जिसमें लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और वे राजनीति में विशेष रुचि नहीं लेते और उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे समाजों में नागरिक सरकार, संविधान या फिर राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों से लगभग अनभिज्ञ रहते हैं। ठीक है, मतलब उनको पता नहीं रहता है, फिर वो अलग ही रहते हैं और उनका राजनीतिक जीवन से सीधा संबंध नहीं होता और राजनीतिक जीवन से उनका सीधा संबंध भी नहीं होता। वे मुख्यतः अपने स्थानीय जीवन, परंपराओं और सामाजिक गतिविधियों तक ही सीमित रहते हैं। तो इसको बोलते हैं स्थानीय राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति मान्यता परंपरागत, जनजातीय या फिर अत्यंत पिछड़े समाजों में पाई जाती है, जहाँ
राजनीतिक जागरूकता का स्तर बहुत कम होता है। तो इस प्रकार का जो राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है, तो परंपरागत राजनीतिक या फिर जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़े समाजों में पाई जाती है, जहाँ पर अभी तक इन सब बातों के बारे में चर्चा हुई ही नहीं या फिर उनके पास जानकारी ही नहीं। तो उन समाजों में ये सब चीजें पाई जाती हैं जहाँ पर जागरूकता कम होता है। तो ये आपका राजनीतिक संस्कृति का पहला प्रकार था। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति। अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति में लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा जानकारी होता है, और वे सरकार के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और वे क्या करते हैं, वो जो लोग होते हैं, वो जो समाज होता है, वो सरकार के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। ऐसे समाजों में नागरिक सरकार के नियमों और निर्णयों का पालन तो करते हैं, परंतु वे राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास कम करते हैं। तो ये कहलाते हैं अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति। उनका संबंध राजनीति से अधिकतर एक आज्ञाकारी नागरिक के रूप में होता है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः उन देशों में देखने को मिलती है जहां शासन व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत या फिर शक्तिशाली होती है, जैसे कि मान सकते हैं उत्तर कोरिया, ठीक है, आपका उत्तर कोरिया। तो वहां पर जो शक्ति या फिर जो शासन व्यवस्था वो अधिकृत है, मतलब केंद्रीकृत है, ठीक है, बहुत ही केंद्रीकृत है। एक ही आदमी के पास पूरी सत्ता है, शक्तिशाली होती है। तो वहां पर इन चीजों को देखा जाता है। कहने का मतलब कि राजनीति के बारे में वो लोग जानते तो है, लेकिन उनमें कोई रुचि नहीं होता या फिर भाग लेने का प्रयास नहीं करते, सत्ता को बदलने का कोशिश नहीं करते, सत्ता के खिलाफ जाने का कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अधीनस्थ। अगला है हमारा तीसरा जो प्रकार है वो है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। सहभागी राजनीतिक संस्कृति वह स्थिति है जिसमें नागरिक राजनीति के प्रति जागरूक होते हैं। जिसमें जो नागरिक है वो राजनीति के प्रति जागरूक होते हैं, उसको बोलते हैं लोग सहभागी राजनीतिक संस्कृति। और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसे समाजों में लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं। ऐसे समाज में क्या है, तो जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं तथा चुनाव, राजनीतिक चर्चाओं, आंदोलनों और विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। और इन सभी गतिविधियों में क्या करते हैं, इस तरह के लोग भाग लेते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि नागरिक सरकार की नीतियों का समर्थन या फिर विरोध भी करते हैं। जो नागरिक है वो सरकार की नीतियों का समर्थन भी कर सकते हैं या फिर विरोध भी कर सकते हैं, जो सक्रिय रहते हैं और शासन व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति प्रायः लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है और इसे लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जैसे हमारा देश भारत है, तो इस प्रकार से हम लोग अपने देश में करते हैं। ये इसका तीसरा प्रकार था। और जो चौथा और अंतिम प्रकार है, या फिर ये कोई प्रकार नहीं है, जब तीनों को मिला करके बनाया जाता है उसी को कहा जाता है नागरिक राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, जहां पर तीनों का मेल होता है। तो तीन प्रकार होते हैं, चौथा हमने एक्स्ट्रा जोड़ा ताकि इस चीज को आप समझ पाए। नागरिक राजनीतिक संस्कृति वह स्थिति है जिसमें स्थानीय, अधीनस्थ और सहभागी तीनों प्रकार की संस्कृतियों का संतुलित मिश्रण पाया जाता है। जब तीनों प्रकार के संस्कृतियों का संतुलित मिश्रण होता है उसी को नागरिक राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। इस प्रकार की संस्कृति में नागरिकों के पास राजनीतिक जागरूकता भी होती है और वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में उचित स्तर में भाग भी लेते हैं। साथ ही वे राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को भी बनाए रखते हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था उसकी स्थिरता को भी बनाए रखते हैं। इस संतुलन के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है और समाज में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। और समाज में क्या है, तो राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। इस लोकतंत्र के लिए सबसे आदर्श राजनीतिक संस्कृति माना जाता है और इसलिए इसे लोकतंत्र के लिए सबसे आदर्श राजनीतिक संस्कृति माना जाता है, ठीक है। चौथा, जो आपने चौथा पढ़ा, नागरिक राजनीतिक संस्कृति। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। यह नागरिकों की सोच, विश्वास और व्यवहार को व्यक्त करती है और यह तय करती है कि लोग राजनीति में किस प्रकार भाग लेंगे। जहां नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और सक्रिय भागीदारी अधिक होती है वहां लोकतंत्र अधिक मजबूत और सफल होता है। जहां पर क्या कहा जा रहा है कि नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और सक्रिय भागीदारी अधिक होती है वहां पर लोकतंत्र क्या अधिक मजबूत और सफल होता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वस्थ और जागरूक राजनीतिक संस्कृति का होना अत्यंत आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति का मतलब क्या है, ताकि आप लोकतंत्र कह सकते हैं कि जो आपका राजनीति उसमें भाग ले, सरकार अगर अच्छे से काम नहीं करे तो उसको हटाए, ठीक है, उसको बदल दे और जो अच्छा काम कर सके उसको लाना। तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब है कि आप किस तरह से राजनीति से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।